हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पर CS बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश का पार्ट 8 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की विमा किस प्रकार निकालेंगे, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा किधर होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम लोग यही सब सीखेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग ध्यान से देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा यदि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इस बात को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, दिमाग में बिठाइए कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है दोस्तों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से ही आप जान जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र है, और उसकी तीव्रता यानी वो कितनी दूरी तक कितना तेज़ी से कार्य कर रहा है। तीव्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी आवेश का जो क्षेत्र है वह कितनी दूरी तक किस प्रकार कार्य करता है, तो उसे हम उसकी तीव्रता कहते हैं। इस बात को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से कहेंगे, अच्छे तरीके से कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। वैद्युत क्षेत्र का मान बताने का मतलब दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। जैसा कि दोस्तों आपको मैं यहाँ पर चित्र में दिखाया हूँ कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। और दूसरे पॉइंट में मैं लिखा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है दोस्तों F/Q0। Q0 यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये बात याद रखना है। Q0 यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश है दोस्तों, एकांक धन परीक्षण आवेश है। जैसा कि मैं बात कर रहा था तीव्रता की मैं बात कर रहा था, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर एक आवेश Q रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर Q आवेश रखा है। तो जैसे इसकी तीव्रता पता करना है, तो जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई एकांक आवेश लेकर आए जिसका कोई अपने आप में उसका क्षेत्र नहीं है। एकांक धन परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है कि उसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, उसे हम एकांक धन परीक्षण आवेश कहेंगे। वह एकांक धन परीक्षण आवेश जो किसी दूसरे आवेश के बल का अनुभव करेगा लेकिन उसके पास कोई भी आवेश का बल नहीं होगा। एकांक धन परीक्षण आवेश एकदम आवेशहीन रहता है लगभग। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर Q1 आवेश लेकर आए, मान लो यहाँ पर हम लोग लेकर आए Q0 लेकर आए, तो ये जो आवेश है इसका जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र यहाँ तक है उसका आवेश। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये जो Q आवेश है, ये आवेश इस पर बल लगाएगा, और ये वाला आवेश इस आवेश यानी Q पर भी कुछ ना कुछ बल लगाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान से देखो, ये आवेश के ये काफ़ी पास है, ये आवेश के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ये जो आवेश है ये Q1 पर काफ़ी तेज़ी से बल लगाएगा। माने Q1 पर जो होगा Q का बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तक उसका बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। और Q की ये जो बात करें Q2 की, तो ये Q जो आवेश है इसका Q2 पर जो है इस Q1 की अपेक्षा, ये जो Q1 वाला आवेश है इसकी अपेक्षा इसमें कम बल लगेगा, क्योंकि इसकी दूरी बढ़ गई है। तो दूरी जब बढ़ गई है तो एक Q1 का आवेश जो है ये कम तेज़ी से कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तेज़ कार्य करेगा, यहाँ पर काफ़ी कम तेज़ कार्य, यहाँ पर और कम कार्य करेगा। तो इसी प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों, वो वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है कि कहाँ तक वैद्युत क्षेत्र उसका किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कहाँ तक तेज़ी से, कहाँ तक धीमे से, कहाँ पर स्लो कार्य कर रहा है, कहाँ पर तेज़ी से कार्य कर रहा है।
तो इसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पॉइंट में। तो पॉइंट में आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे दिखाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, यानी बल बटा आवेश। और अगर दोस्तों अगर तीसरे पॉइंट में देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों यहाँ पर देखेंगे E बराबर, चूँकि हम लोग जानते हैं E बराबर F/Q होता है, हम लोग याद कर लेंगे E बराबर F/Q होता है। अगर E के मात्रक की बात करें तो दोस्तों ऊपर क्या है बल, नीचे क्या है आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, नीचे क्या है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ई का मात्रक यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो पॉइंट नंबर 4 में जो लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं E बराबर F/Q0 होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, से हम लोग देखेंगे। तो अगर इसलिए जो हो जाएगा E बराबर, देखिए दोस्तों, तो ये ऊपर क्या है बल, तो बल की बीमा क्या होती है दोस्तों, बल की बीमा होती है M/T-2 होती है। और नीचे क्या है आवेश, आवेश की बीमा होती है दोस्तों AT। और यहाँ से जब बीमा निकालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर यम जो है अपने स्थान पर यल है, यम यल हो गया। ये T जब ऊपर जाएगा, जब ये T ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये नीचे वाला T जो है -1 हो जाएगा, और वह -1 इस -2 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा T-3 हो जाएगा, T-3 ऊपर जा कर के। और ये जो है ए जब ऊपर जाएगा तो ए पर ये -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से E की बीमा हो जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी MLT-3 A -1 हो जाएगा, E की बीमा हो जाएगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर, अगर धन आवेश है तो उससे दूर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अगर कोई धन आवेश है तो उससे दूर होगी, तथा ऋण आवेश की ओर होती है। और ऋण आवेश जब रहेगा तो उसके तरफ होगी, क्योंकि ऋण आवेश जो होगा वो उसके तरफ आकर्षित होगा ना, तो खिंचाएगा उसके तरफ, आकर्षण बल लगेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी दिशा जो होगी ऋण आवेश की ओर होगी। समझ रहे हैं ना, इसको आप याद रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होगी, क्योंकि वो प्रतिकर्षित करेगा, दूर ढकेलेगा, तथा ऋण आवेश की ओर होगी, क्योंकि ऋण आवेश रहेगा तो वो अपनी ओर खींचेगा। इसलिए जो है इसे आप याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर अगर लिखा है दोस्तों कि वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कोई आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कहाँ पर ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करनी है, तो अब हम दोस्तों यही समझेंगे कि किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर माना है दोस्तों, यहाँ पर +Q ये बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है, और जिससे जो है r दूरी पर, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है, एक Q आवेश है, और इस बिंदु आवेश की हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से Q के यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु हमने यहाँ पर P लिया है, तो P बिंदु पर यानी इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो दोस्तों एक बात याद रखेंगे, कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहे, कहीं पर भी किसी आवेश के कारण कहीं पर भी तीव्रता निकालना रहे, तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई आवेश ले जाना पड़ेगा। बिना आवेश ले जाए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक आवेश लेकर आएंगे Q0 इसलिए लेकर आएंगे क्योंकि ये एक धन परीक्षण आवेश होता है, इसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ला करके Q0 हम लोग यहाँ पर लेकर आए। तो अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमने लिखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सूत्र का निगमन किस प्रकार से हुआ है, सूत्र का निगमन किस प्रकार से हुआ है। माना एक बिंदु आवेश Q है, यहाँ पर देख रहे हैं Q है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। देखो
जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये धन परीक्षण आवेश, ये वाला आवेश जो है इस आवेश पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि दोनों जो है दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित बल लगाएगा, यानी अपने से दूर हटाएगा। प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर हटाएगा। तो यहाँ से जब इसको अपने से दूर हटाएगा तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो Q0 जो है, Q0 पर ये जो प्लस Q आवेश है ये किधर की तरफ बल लगा रहा है, इधर की तरफ बल लगा रहा है, इधर की तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, ढकेलेगा उधर। तो यहाँ पर जब हम बल निकालेंगे इस Q0 पर बल, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप दोस्तों पढ़ चुके हैं आगे वाले लेक्चर में, सबसे पहले वाले वीडियो में आपको हमने बता दिया है। तो बल बराबर यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बल बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r² से, कूलाम के नियम से। तो अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर F बराबर 1/4πε0 Q क्या चाहिए, तो Q माने ये वाला आवेश, Q का मतलब ये वाला आवेश लिया है हमने Q, और दूसरा आवेश जो है ये Q0 है, Q0 ये दूसरा आवेश लिया है। अब बटा नीचे r², इनके बीच की जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है r² हो गया। समीकरण नंबर 1 इसको रख लेंगे आप, समीकरण नंबर 1 इसको आप रख लेंगे। तो आगे देखिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला क्या होता है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, याद करो, F/Q0 से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F/Q0 से यहाँ पर F चाहिए, और F हमारा जो है यहाँ पर आ गया है, F हमारा यहाँ पर आ गया है। F आया है क्या दोस्तों, हमारा 1/4πε0 Q × Q0/r² आया है। तो अब ये जो F वाला मान आया है, ये F वाला मान इस F के जगह पर रख देंगे। कैसे रखेंगे, आइए हम लोग रख कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, F बराबर, चूँकि F बराबर यहाँ पर हमने रखा है E बराबर, चूँकि E बराबर होगा ना, ये फार्मूला E बराबर है, तो E बराबर हम लोग दोस्तों देखेंगे कि E बराबर 1/4πε0 Q × Q0/r²। देखिए F के जगह पर, F के स्थान पर हम लोगों ने इस F का जो मान है उसको हमने यहाँ पर रखा है। अब बटा कर दिया, होल का बटा Q0, नीचे लिखा है Q0, नीचे लिख दिया हमने। अब अगर दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये Q0 से कट जाएगा, Q0 इस Q0 से कट जाएगा, बचा क्या है, तो E बराबर आपका बचेगा 1/4πε0 Q/r² बच जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या लिखा है कि यह सूत्र निर्वात या हवा के लिए, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला आया है दोस्तों, याद रखेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ये फार्मूला आया है कि E बराबर 1/4πε0 Q/r² जो दिया है, ये सूत्र जो है निर्वात या हवा के लिए लगेगा, यानी निर्वात में जब रहेंगे दोनों आवेश तब ये जो है फार्मूला लगाएंगे आप। और नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, देख लीजिए नोट पॉइंट में क्या है दोस्तों। तो नोट पॉइंट में अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी माध्यम के लिए, जैसे मान लो आवेश दोनों अगर निर्वात में हो तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर वही दोनों आवेश अगर किसी माध्यम में रखे हों तो उनके लिए जो है E बराबर लगाएंगे 1/4πε0 K Q/r² लगाएंगे, और K जो यहाँ पर होगा दोस्तों वो परावैद्युतांक होगा। K क्या होगा, परावैद्युतांक होगा, माध्यम का परावैद्युतांक, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें दिया होगा, नहीं दिया होगा तो ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि E बराबर आपको फार्मूला मिला है 1/4πε0 Q/r² में। अगर ध्यान से अगर देखेंगे, अगर इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर जो है E जो है ये कांस्टेंट होता है, 1/4π कांस्टेंट होता है, और ये आवेश है, तो आवेश से तो ये समानुपाती ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दोस्तों है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपको दोस्तों दिखाई दे रही है, वो जो है
आवेश के जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके व्युत्क्रम के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जो है इसका मतलब क्या हुआ, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह 1/r² के अनुक्रमानुपाती है, नहीं व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दूरी बढ़ने पर ई का मान घटता है, दूरी बढ़ने पर ई का मान घटता है और दूरी कम होने पर ई का मान बढ़ता है। दूरी कम होने पर ई का मान बढ़ता है, मतलब जैसे दूरी कम रहेगी तो आवेश जो है उस पर तेज़ी से बल लगाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो वो तेज़ी से बल लगाएगा। आप जितनी ही दूर आवेश लेकर जाएंगे, आप जितनी दूर आप आवेश लेकर जाएंगे आवेश को, उतनी ही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कम काम करेगा, धीरे धीरे काम। और कुछ ऐसा समय आएगा जो आवेश जो है लास्ट अंतिम सीमा तक चला जाएगा आवेश के, तो वो वहाँ तक कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट में क्या लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि धन आवेश के कारण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह धन आवेश के कारण बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर यानी दूर। और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होगी, जिधर ऋण आवेश होगा उधर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, न्यूमेरिकल लगाने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा। यदि दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। फिर से मैं अगला पार्ट आपको लेकर आऊँगा, ऐसे ही शानदार और सरल नियम से आपको अच्छे से समझाते हुए आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अच्छे से पढ़ते लिखते रहो मन लगा करके, बस यही दुआ है, यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप बढ़िया से मेहनत से आप पढ़ा करिए।